सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और आज देखें बीपीएससी TRE 3.0 के लिए हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। तो फ्रेंड्स, अन्य वीडियो की तरह आज मैं बायोलॉजी जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं का उल्लेख करने जा रहा हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने जीव विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण शाखाओं का जिक्र किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं बीपीएससी TRE 3.0 के लिए बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं का विस्तृत विवरण। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका, जैसा कि हम जानते हैं, कोशिका किसी भी जीव शरीर की रचनात्मक, कार्यात्मक और आनुवांशिक इकाई है और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आकारिकी मॉर्फोलॉजी रचनाओं का अध्ययन, बाह्य रचना किसी भी जीव का बाह्य रचना का अध्ययन आकारिकी मॉर्फोलॉजी कहलाता है। औत्तिकी हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। आंतरिकी एनाटॉमी आंतरिक रचनाओं का अध्ययन आंतरिकी एनाटॉमी कहलाता है। भ्रूणिकी एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान का अध्ययन भ्रूणिकी कहलाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रकार के गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन निषेचन कहते हैं और निषेचन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट के विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो का निर्माण होता है और विकास की यह प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कार्य की फिजियोलॉजी जीव के विभिन्न अंगों के कार्य के प्रणाली का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। वर्गीकी का जहाँ तक प्रश्न है तो टैक्सोनॉमी वर्गीकी का संबंध जीवों के वर्गीकरण व नामांकन का अध्ययन है। प्राणी भौगोलिकी प्राणियों के वितरण का अध्ययन जियोग्राफी। प्राणी भौगोलिकी हमारे पृथ्वी पर और जलीय जीवन में कितने प्राणी हैं और इनका वितरण किस प्रकार है, इसका अध्ययन प्राणी भौगोलिकी जियोग्राफी में करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षण का अध्ययन जेनेटिक्स में करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मैंने MCQ टाइप क्वेश्चन में इसका विवरण भी दिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन इनहेरिटेंस ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टर से संबंधित विज्ञान की शाखा, खासकर जीव विज्ञान की शाखा को जेनेटिक्स आनुवांशिकी कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। साइटोजेनेटिक्स साइटोजेनेटिक्स जीव कोशिका और उसकी आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। साइटोलॉजी प्लस जेनेटिक्स मिलकर साइटोजेनेटिक्स नामक एक विशेष शाखा कहलाती है। कैलोलॉजी मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। प्रोटोजोलॉजी प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजोलॉजी कहलाता है। पैराजोलॉजी स्पंज का अध्ययन पोरिफेरंस का अध्ययन पैराजोलॉजी कहलाता है और यह पोरिफेरा से संबंधित जंतुओं का अध्ययन है। हेलमिन्थोलॉजी परजीवी कृमियों का अध्ययन हेलमिन्थोलॉजी कहलाता है, जैसे टेपवर्म का अध्ययन या फिर फलेरिया कृमि का अध्ययन। ये इन सारे परजीवी कृमियों का अध्ययन हेलमिन्थोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। निमेटोलॉजी का संबंध गोल कृमियों के अध्ययन अर्थात राउंड वर्म्स के अध्ययन से संबंधित है। पैरासाइटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन कहलाता है। पैरासाइट जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, शरीर के सतह पर बाह्य एक्टोपैरासाइट और शरीर के अंदर एंडोपैरासाइट, दो प्रकार के पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, जो हमारे शरीर से न सिर्फ अपना पोषण प्राप्त करते हैं बल्कि हमारे शरीर में अनेक तरह के रोगों को जन्म देते हैं। इन्हें पैरासाइट कहते हैं और पैरासाइट के अध्ययन को, परजीवियों के अध्ययन को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। मोलस्कोलॉजी मोलस्का का अध्ययन, ये सॉफ्ट बॉडीड
एनिमल कहलाते हैं, और मोलस्क का अध्ययन मेलाकोलॉजी कहलाता है। कॉन्कोलॉजी का संबंध मोलस्कन कवच का अध्ययन है, और माइक्रोबायोलॉजी का संबंध सूक्ष्म जीव का अध्ययन है। तो चलिए फ्रेंड्स, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव के अंतर्गत अलगी, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ के जीव आते हैं, और इनका अध्ययन सूक्ष्म जीव का अध्ययन कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरियोलॉजी का संबंध जीवाणुओं का अध्ययन है। बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, और बैक्टीरियोलॉजी मीन्स जीवाणुओं का अध्ययन। वायरोलॉजी का संबंध वायरस मीन्स विषाणु, और विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी है। ये सिंपल है बिल्कुल इनका अध्ययन, और इनके नाम से ही इनके से संबंधित विज्ञान की शाखा को जाना जाता है, खासकर जीव विज्ञान की शाखा को। कार्डियोलॉजी, जैसा कि हम समझते हैं फ्रेंड्स कि कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय के अध्ययन से है, और कार्डियक मसल से हृदय का निर्माण होता है, और इसी पर इसका नाम है कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन। इम्यूनोलॉजी, इम्यून प्रतिरक्षा, संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी का संबंध डर्मिस मीन्स होता है हमारे त्वचा का आंतरिक सतह, और जबकि बाहरी सतह एपिडर्मिस कहलाता है, इसलिए त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। गायनकोलॉजी का संबंध मादा जनन तंत्र का अध्ययन गायनकोलॉजी कहलाता है। एंडोक्रिनोलॉजी, जिसके बारे में मैंने अपने पूर्व के वीडियो में विस्तृत जानकारी दिया हूँ, और अंतःस्रावी ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। साइटोलॉजी का कोशिका के अध्ययन से संबंधित, डर्मेटोलॉजी का त्वचा के अध्ययन से संबंधित, गायनकोलॉजी का गैनिक अर्थात मादा जनन तंत्र के अध्ययन से संबंधित, कार्डियोलॉजी का हृदय के अध्ययन से संबंधित, विषाणुओं का वायरोलॉजी, जीवाणुओं का बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इसके अध्ययन के विज्ञान को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। कॉन्कोलॉजी मोलस्क कवच का अध्ययन इत्यादि बहुत सारे जीव विज्ञान की शाखाओं का मैं वर्णन कर रहा हूँ। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानवता का समग्र वैज्ञानिक और अध्ययन, मुख्य रूप से सामाजिक निर्वंश विज्ञान को अपनी पद्धति के रूप में उपयोग करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी का संबंध फलों के अध्ययन से है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फिश, एम्फिबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, दीज आर द 5 क्लासेस ऑफ द वर्टिब्रेट्स, और इसके अध्ययन के बारे में विभिन्न सारे ब्रांचेज हैं, जैसे मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, उभयचारियों एवं सरीसृपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी और हर्पेटोलॉजी, और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, जो एसटीटी की परीक्षा में पूछा भी गया है, और इसी प्रकार के कई प्रश्न संबंधित हैं जो आपके एसटीटी के पूर्व के परीक्षा में पूछे गए हैं। ऑफियोलॉजी का संबंध सर्पों का अध्ययन, सोरोलॉजी का संबंध छिपकलियों का अध्ययन, मेमेलोलॉजी का संबंध स्तनधारियों का अध्ययन है, मैमल्स मीन्स स्तनधारी, और इसके अध्ययन के विज्ञान को मैमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी का संबंध कीटों के अध्ययन से है। लाइकेनोलॉजी का संबंध लाइकेनोलॉजी से है। लाइकेन के बारे में जैसा हम जानते हैं कि लाइकेन एल्गी और फंजाई के बीच सह संबंध है, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और आपस में ये साझेदारी करते हैं, और लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि लाइकेन की उपस्थिति से SO2 प्रदूषण का जानकारी मिलता है, आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रोनॉमी का संबंध फसल की खेती एवं खेत प्रबंधन के अध्ययन से है। एनाटॉमी का संबंध जीव के आंतरिक संरचना के अध्ययन से है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। हॉर्टिकल्चर
जिसके बारे में बराबर आपके परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। हॉर्टिकल्चर और का अर्थ होता है बागवानी, अर्थात हम छोटे से जगह में फल फूल एवं साग उगाते हैं, बाग लगाते हैं, पुष्प उत्पादन इत्यादि करते हैं, तो इसके अध्ययन के विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑलरिकल्चर का संबंध सब्जियों की खेती, सब्जी उगाने, सब्जियों के उत्पादन और विपणन से संबंधित है। दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए आप इसे याद रखेंगे और दोनों को पूरी तरह से आप दोनों के डिफरेंस को देखेंगे। एक है फल फूल एवं साग सब्जी उगाना और दूसरा है खासकर सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती की बात करें तो वह ऑलरिकल्चर, और फल फूल एवं साग सब्जी उगाने की बात करें, बागवानी की बात करें तो वह हॉर्टिकल्चर कहलाता है। आर्बोरिकल्चर का संबंध सजावटी पेड़ से है। ये फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये चारों के चारों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जबकि सिल्वीकल्चर वन पारिस्थितिकी और प्रबंधन, वानिकी वन संवर्धन, काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन से सिल्वीकल्चर का संबंध है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, खासकर ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। एविकल्चर का संबंध एफ से है। एफ मीन्स पक्षी और पक्षी पालन का अध्ययन एविकल्चर कहलाता है। मुर्गी पालन पोल्ट्री कहलाता है एपीकल्चर। और ये चारों के चारों, पांचों के पांचों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन का अध्ययन, मैरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन का अध्ययन, कृषि उपयोगी पौधों की खेती का अध्ययन, कृषि। और आप कंफ्यूज न होएंगे, कारण कृषि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लगभग मिलता जुलता है, किंतु उपयोगी पौधे अर्थात फसल की अगर बात की जाए तो उसकी खेती का अध्ययन एग्रीकल्चर कहलाता है। मॉर्फोलॉजी जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन, मॉर्फोलॉजी। जेनेटोलॉजी आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना, जेनेटोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी पौधों का पर्यावरण से संबंध का अध्ययन, इकोलॉजी। इथोलॉजी का संबंध जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन, सिस्मोलॉजी कहलाता है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का ज्ञान होता है, हम जैसा कि जानते हैं। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित पेडोलॉजी है। एग्रोनॉमी फसली पौधों पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन निमेटोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत हमारे शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथि के थायराइड ग्रंथि को छोड़ दें तो यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। आप इसे भी याद रखेंगे। यकृत के कार्यों के बारे में मैंने पाचन तंत्र में विस्तृत जानकारी दे रखा है और यहाँ हम बता रहे हैं। यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं, घावों के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी, सीरम के अध्ययन को सीरोलॉजी, अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, सपनों का अध्ययन ऑलिरोलॉजी और हृदय की रचना और रुधिर के कार्यविधि का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी, दिस इज ऑल्सो द VVI क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेफ्रोलॉजी वृक्क की क्रियाओं, वृक्क के रोगों का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। हिप्नोलॉजी निद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन है। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है। हेमेटोलॉजी रक्त तथा रक्त रोगों का अध्ययन कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का अध्ययन है। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध जल संवर्धन से है। हाइड्रो मीन्स जल और पोनिक्स मीन्स संवर्धन। हियर
हाइड्रोपोनिक्स इज कंसर्न्ड विथ द जल संवर्धन। जेनेटिक्स की बात करें, अनुवांशिकी की बात करें तो संबंध जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का संबंध कृत्रिम जीन का निर्माण व हस्तांतरण का अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हाइड्रोपैथी का संबंध पानी से रोगों की चिकित्सा, हीलियोथेरेपी का संबंध सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया, कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों से कैंसर के उपचार का अध्ययन, कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, एक्टिनोबायोलॉजी प्राणियों पर विकिरणों के प्रभाव का अध्ययन एक्टिनोबायोलॉजी कहलाता है। क्रायोबायोलॉजी का संबंध कम तापमान पर प्राणियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कहलाता है। स्पेस बायोलॉजी का संबंध अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों के अध्ययन से है। एक्सोबायोलॉजी का संबंध अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पृथ्वी को वास्तविक रूप में जीवन का एकमात्र ग्रह माना जाता है, किंतु अगर अन्य ग्रहों पर भी जीव के होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो इसका अध्ययन हम एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एथनोबॉटनी का संबंध आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन कहलाता है। पेडागोजी का संबंध अध्यापन कला का अध्ययन है। इसमें सीटेट की परीक्षा में बराबर इस प्रश्न को पूछा जाता है। फ्रेंड्स, पेडोलॉजी का संबंध मिट्टी के अध्ययन से है। पैथोलॉजी का संबंध रोगों की प्रकृति के कारण, उपचार आदि का अध्ययन से है। पैरालॉजी का संबंध अस्पतालों का अध्ययन है। पैलेंटोलॉजी का संबंध जीवाश्मों का अध्ययन है। जीवाश्म, जैसा कि हम जानते हैं, जीव जंतु के अवशेष जो पृथ्वी में समा गए आज उनका अवशेष हमें प्राप्त होता है और उसके अध्ययन करने से वह जीव किस काल में कितने समय पुराने हैं इसका अध्ययन के विज्ञान को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। और ख़ासकर अगर पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो इसे पैलियोबोटनी कहते हैं, और प्राथमिक जीवाश्म का अगर अध्ययन करते हैं इसे पैलियोजोलॉजी कहते हैं। दीज आर द टू ब्रांचेज ऑफ द पैलेंटोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन, पादप जीवाश्म पैलियोबोटनी और प्राणी जीवाश्म पैलियोजोलॉजी। यूजेनिक्स आनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन यूजेनिक्स कहलाता है। यूफेनिक्स का संबंध कोशिकाओं में जीन, आरएनए, प्रोटीन श्रृंखला जाति की उन्नति में परिवर्तन करके मानव के अध्ययन का विज्ञान है। इथोलॉजी प्राणी व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। प्राणी भौगोलिकी प्राणियों के वितरण के अध्ययन का विज्ञान है। और अब आ गया है उद्भव विकास, एवोल्यूशन पर। उद्भव विकास व जाति के उद्विकास का अध्ययन एवोल्यूशन कराता है। एवोल्यूशन के बारे में अनेक थ्योरी दिए गए हैं, जिसमें डार्विनवाद, लामार्कवाद, उत्परिवर्तनवाद और आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत का मैंने आपको जिक्र किया था अपने पूर्व वीडियो में। आप उससे देखेंगे और लाभ उठाएंगे। इसी के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं, और साथ ही आपसे पुनः एक बार यह मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहें और आप इससे लाभ उठावें, जीवन में आगे बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।